तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी उन चारों दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। बड़ौदा शहर की रहने वाली प्रियांशी शर्मा अपने दोस्तों के साथ रविनाथ, साहिल और विक्रम के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है और वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर के बाद प्रियांशी सो गई थी। अचानक प्रियांशी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में मौजूद नहीं थे। वह यह सब देखकर वह बहुत डर जाती है। उसके बाद प्रियांशी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और वह जब चिल्ला चिल्ला के रो रो के थक जाती है तो वह देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे मुड़ के देखती है तो वह देखती है कि कोई स्त्री, कोई औरत जो है वो पीछे की सीट पर बैठी हुई है। उस स्त्री का चेहरा जो है वो जला हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका था। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रियांशी जोर जोर से और भी ज्यादा चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रियांशी की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई थी, पसीने से पूरी भीग चुकी थी। पास में ही बैठे विक्रम ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा था। थोड़ी ही देर में जब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए उन्होंने होटल लिया था। दूसरे दिन रात बिताई, उन्होंने उस होटल में गए और उन्होंने रात बिताई। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का वो पक्का करते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं। वहां से वो नीचे की ओर देखते हैं तो चारों तरफ हरियाली देखकर और लीले छम पेड़ काफी सुंदर लग रहे थे। वहां की हरियाली, वहां का इतना अच्छा क्लाइमेट देखकर वो बहुत खुश थे और वहां की हरियाली और चारों तरफ का नजारा देखकर वो बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक साहिल चौंक गए और बोला, नीचे कोई खड़ा है, शायद कोई औरत है। विक्रम और रविनाथ भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? वो शायद कोई भ्रम हुआ है। यहाँ सब खुली जगह है, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली, वह सबने वहीं पर पहाड़ पर रुकने का निर्णय लिया क्योंकि जब तक हम होटल तक पहुंचेंगे तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। इसलिए उन सबने वहीं पे तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रियांशी की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रियांशी उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार भी देखकर प्रियांशी और डर जाती और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है और ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उनके दोस्त उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रियांशी चिल्लाकर बोलती है, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं बताती हूँ। चलो देखो उनको, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से अब भी निकलना होगा। वह सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं। तुरंत ही अपना सामान समेट लेते हैं और वहां से बड़े पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में जब वो सब ऊपर आ जाते हैं, जो 3 आदमी जो उनको दिखाई दे रहे थे वो सब वहां पे ऊपर आ जाते हैं। प्रियांशी देख रही थी कि उनके हाथ और पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन लोगों को, उन दोस्तों को वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची तो पहुंची कैसे। अब प्रियांशी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। जो 3 आदमियों के बीच में जो औरत थी, वो जो आदमी थे जो इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे, वो उस औरत को अब सूंघने लगे थे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए थे। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर अब बढ़ रहे थे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रियांशी और साहिल सबसे आगे थे और विक्रम और रविनाथ उसके पीछे दौड़ रहे थे। प्रियांशी और साहिल होटल तक पहुंच गए थे, लेकिन रविनाथ और विक्रम का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से इसके बारे में बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, आप लोग क्यों चले गए? वो एक श्रापित पहाड़ है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, आपको हमसे पूछना तो चाहिए था। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग जिंदा आ गए, लेकिन हमारे दोस्त रविनाथ और विक्रम कभी भी वापस लौट के नहीं आए। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। हमने पुलिस का भी सहारा लिया,
बहुत ढूंढा, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकामयाब हो गई और आज तक हमारे दोस्त हमारे पास वापस कभी लौट के आए ही नहीं। तो दोस्तों, आप भी अगर नई जगह पे जाते हो तो सोच विचार करके ही जाइए कि उसके आसपास क्या है, वो जंगल सही है या नहीं, सेफ है या नहीं। हमेशा पूछताछ करके ही जाइए, उसकी जानकारी लेकर ही जाइए। ऐसे कभी भी किसी जगह पे मत जाइए घूमने के लिए। कोई भी जगह पे जाने से पहले वहाँ के लोगों से पूछताछ करिए कि क्या वहाँ पे जाना सेफ है या नहीं है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, रात में जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।